क्योंकि जो आर्टिकल आप डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ਉਹਦੇ ਲਈ सब तो पहला आप इलैक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया। और इलैक्ट्रिक फील्ड जो स्पेस है क्योंकि वो पार्टिकल्स की बनी हुई है, तो हर पार्टिकल के नाल असी एक वैक्टर टर्म इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं। तो असी की करना, इस फील्ड के अंदर एक पॉइंट P चूज कर लेना और असी मान लेना कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी है, और फिर बेटा असी की करना जेड़ा P पॉइंट है ना ये काफी क्लोज, इनफाइनाइटेसिमली क्लोज दूसरा पॉइंट भी सिलेक्ट करना जेड़ा P डैश है। तो थ्योरेटिकली बेटा ये पॉइंट जेड़ा ना ये इनफाइनाइटेसिमली क्लोज टू P है, पर क्योंकि थानू डायग्राम च क्लैरिटी रखनी है इस करके डायग्राम च मैं ये पॉइंट P तो काफ़ी दूर दिखाया ताकि थानू क्लैरिटी होए, बट प्रैक्टिकली ये पॉइंट जेड़ा वा ये P दे काफ़ी नज़दीक है। और इसका मतलब अगर मान लो साडे कोल एक टेस्ट चार्ज है, ये जो टेस्ट चार्ज है जो ये P पॉइंट ते लाई कर रहा है तो P पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फोर्स लगनी है Fe इसके बराबर Q नॉट E, इनू आप पॉजिटिव नेचर का मान लेना। वो बेटा जो ये Q नॉट चार्ज P डैश वाल शिफ्ट होएगा तब P डैश पॉइंट बेसिकली P के काफी नजदीक होने करके P तो P डैश जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो है dl वेक्टर, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, काफी छोटी डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं दोबारा गल रिपीट कर रहा बेटा, असी टॉपिक कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ एक इलैक्ट्रिक फील्ड स्पेस ड्रॉ की और उस स्पेस के अंदर एक पॉइंट असी एज्यूम किया P, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी है E, और उस P पॉइंट के काफी नजदीक इनफाइनाइटेसिमली क्लोज दूसरा पॉइंट मेंशन कर लिया P डैश। हुण बेटा जो टेस्ट चार्ज P तो P डैश शिफ्ट होएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल dl वेक्टर, और जो ये टेस्ट चार्ज P पॉइंट ते सी ਉਹਦੇ ਤੇ इलैक्ट्रिक फोर्स लग रही सी ड्यू टू इंटेंसिटी Q नॉट E। हुण ਇਹਦਾ मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वर्क डन बाय द इलैक्ट्रिक फोर्स, तो इलैक्ट्रिक फोर्स ਨੂੰ कितना वर्क डन करना ਪਿਆ, चार्ज ਨੂੰ P तो P डैश शिफ्ट करने ਲਈ वो है Fe डॉट dl, फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। Fe की वैल्यू है Q नॉट E डॉट dl। तो अगर बेटा ये है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स की बन जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस Q नॉट E डॉट dl। तो आ वर्क डन केड़ा वा बेटा, टेस्ट चार्ज नु पॉइंट P तो P डैश पॉइंट वाल नु शिफ्ट करन दे लई जिन्ना वर्क डन करना पिया वो है dw। नाउ हुण आ जिहड़ा पोर्शन है इनू आपां लिख सकते हैं EDL cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना A वेक्टर डॉट B वेक्टर AB cos थीटा। तो आ जिहड़ा पोर्शन है मैं शायद पहले भी तुहानू दस्सिया होया, इनू तुसी याद कर लेना
अगली गल याद आनी चाहिए है, इस फार्मूला दे विच dw की है पॉइंट P तो P डैश तक टेस्ट चार्ज नू ट्रांसफर करने लई जिन्ना वर्क डन हो रहा अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक फोर्स। हुण बेटा तुहानू याद आना चाहिए कि अगर P पॉइंट जो है इसका पोटेंशियल है V, तो जेड़ा P डैश पॉइंट है इसका पोटेंशियल P तो अलग होएगा, पर क्योंकि P डैश P के काफी नजदीक है तो इस करके P डैश का पोटेंशियल P तो अलग तो होएगा बट थोड़ा ही डिफरेंस होएगा। तो अगर P पॉइंट का पोटेंशियल है V, तो P डैश का पोटेंशियल आप लिख देंगे V प्लस dV। इसका मतलब P और P डैश की पोटेंशियल डिफरेंस किया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा dV। हुण तुहानू याद आना चाहिए बेटा कि दो पॉइंट्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस की हुंदा वा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब आ जेड़ा वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, क्योंकि ये वर्क डन है बिटवीन P टू P डैश चार्ज नू शिफ्ट करने लई, तो इसका मतलब आ जेड़ा वर्क डन पर यूनिट चार्ज है वो P पॉइंट ते P डैश पॉइंट दे विच पोटेंशियल डिफरेंस है, मींस ये किहदे बराबर है dV दे। तो आ रिलेशन तैयार हो गया, तो E की वैल्यू आ गई माइनस dV बाय dr। दिस इज द रिलेशन बिटवीन E एंड V। तो ये आर्टिकल एज सच याद कर लेना, डेरिवेशन आ सकती है थानू। तो इत्थे तक किसी नू कोई डाउट? अच्छा हुण बेटा, तो ये डेरिवेशन जो है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जाम, पर हुण उस तो भी इंपॉर्टेंट गल की है, देखो कि आ जड़ा फार्मूला है ना E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, इस फार्मूला दे विच जो V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर बेटा आ जी टर्म है dV बाय dr, इसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। dV by dr is potential gradient and it is a vector quantity। तो कल्ला पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और पोटेंशियल ग्रेडियंट नू असी डिफाइन किस तरह करते हैं बेटा, तो उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट दी। अच्छा बेटा देखो, जदों पुत्र आप गल करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट दी, पोटेंशियल ग्रेडियंट दी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और ये कुरैक्शन करनी है
ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ potential gradient is defined as maximum rate of change of potential with respect to distance और it is a vector quantity और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होएगी वो तुसी नोट करो बेटा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज always such as the direction of potential gradient is always such as it points in the increasing value of potential भी जिस तरफ पोटेंशियल वध रहा वा जिस तरफ पोटेंशियल वध रहा उस तरफ एदी वैल्यू है वो मैं दसदा पुत सारा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप स्केलर है बट पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर है और पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन जिस तरफ है उस तरफ पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है फिर देखो बेटा और आ जो रिलेशन है E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr तो आ इंटेंसिटी है आ पोटेंशियल ग्रेडियंट है नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऑपोजिट है तो अगर थोड़े सामने अगर मैं थोड़े सामने अगर मैं बेटा थोड़े सामने ड्रॉ करता हाँ कि आ है इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन इंटेंसिटी के ऑपोजिट है मतलब अगर थानू इंटेंसिटी की डायरेक्शन नोन है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की ऑपोजिट है अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की नोन है तो इंटेंसिटी भी ਉਹਦੇ ऑपोजिट है तो ये याद करना वा ਹੁਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं की दसिया पुत्र कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन है उस तरफ पोटेंशियल इंक्रीज करता वा है ना तो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ कि इस डायरेक्शन च पोटेंशियल इंक्रीजेस तो ਇਹਦਾ मतलब जिस तरफ इंटेंसिटी है उस डायरेक्शन की होएगा पोटेंशियल दी वैल्यू डिक्रीजेस घटेगी है ना ਉਹਦਾ मीनिंग ਕੀ है ਉਹਦਾ मीनिंग ये है कि अगर आ है P1 पॉइंट और आ है P2 पॉइंट तो अगर P1 पॉइंट का पोटेंशियल V1 है P2 पॉइंट का पोटेंशियल V2 है तो V1 ग्रेटर देन V2 है क्यों क्योंकि इस तरफ आगे बढ़ने नाल पोटेंशियल ने डिक्रीज करना वा तो इंटेंसिटी जिस तरफ इंटेंसिटी की डायरेक्शन है उस तरफ डिक्रीज होएगा पोटेंशियल और जिस तरफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है उस तरफ इंक्रीज होता तो ये स्टेप्स को याद रखना तुसी तो इत्थे तक कोई प्रॉब्लम बेटा नारायण गुरलीन गुरलीन सर मेरी आवाज आ रही है हाँ हुन आई है एक बार पोटेंशियल वाला पॉइंट रिपीट कर दो P1 P2 वाला पोटेंशियल की पोटेंशियल V1 दी इंक्रीज कितना ये वाला एक बार दसियो P1 P2 वो बेटा थानू मैं दसिया देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन है वो इंटेंसिटी के ऑपोजिट है तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है तो ग्रेडियंट इस तरफ होएगा और दूसरी गल जिस तरफ ग्रेडियंट होएगा उस तरफ पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो मतलब इंटेंसिटी अगर इस तरफ है तो ग्रेडियंट उसके ऑपोजिट होएगा और जिस तरफ ग्रेडियंट है उस तरफ पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब जिस तरफ इंटेंसिटी है उस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और V1 पॉइंट V2 पॉइंट
T1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ P2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ तो इंटेंसिटी वाल ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ पोटेंशियल डिक्रीज करता है ਇਹਦਾ मतलब ਆ पोटेंशियल ज्यादा होएगा आ घट होएगा क्योंकि इस तरफ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो ਇਹਦਾ मतलब आ पोटेंशियल ज्यादा आ पोटेंशियल घट है आई समझ क्लियर गुरलीन यस सर क्लियर हाँ ये याद रखना वा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन है वो इंटेंसिटी के ऑपोजिट है तो अगर थोड़े सामने डायग्राम इंटेंसिटी की डायरेक्शन दी है तो तुसी उस तो ऑपोजिट डायरेक्शन ग्रेडियंट की दसनी है और जिस डायरेक्शन च ग्रेडियंट है पोटेंशियल ग्रेडियंट उस डायरेक्शन वाल अगे बढ़न ते पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब इंटेंसिटी के अलोंग मूव करन ते पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो ये रिजल्ट्स याद रखने हैं तुसी आर्यन यस सर समझ आ रही है जी सर लक्ष्य क्लियर है सर क्लियर हुण देखो बेटा जो थोड़ी इंटेंसिटी है थानू याद होएगा इंटेंसिटी का SI यूनिट आपां लिखिया सी न्यूटन पर कूलम पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ वोल्ट पर मीटर वो एक्चुअली कित्थों आया सी तो आ वाली डेफिनेशन तो क्योंकि इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट तो आ है पोटेंशियल वोल्ट और आ है डिस्टेंस मीटर वोल्ट पर मीटर तो आ ਜਿਹੜਾ फार्मूला है ना आ ਜਿਹੜਾ रिलेशन है ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ इंटेंसिटी ਦਾ यूनिट SI यूनिट वोल्ट पर मीटर लिखते हैं तो और ਜਿਹੜਾ लिखता सी पहले ही चुके हैं बट वो कित्थों आया सी रिजल्ट वो आज कंफर्म हो जाना चाहिए थानू नारायण यस सर समझ आ रही तेनू हाँ जी सर हरमन यस सर समरीत यस सर चिराग यथार्थ क्लियर है सर लक्ष्य यस सर क्लियर है क्लियर है हाँ जी सर श्योर यस सर देखो तो होने ये जेड़ा रिलेशन है ना E इज इक्वल टू माइनस dv by dr ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है किस तरह देखो अगर मान लो सानू गिवन है v इज इक्वल टू माइनस kr वेयर k इज कांस्टेंट और सानू क्या जांदा फाइंड e तो थानू इस न्यूमेरिकल च बेटा पोटेंशियल दी वैल्यू माइनस के आर गिवन है और इस फार्मूला च के कांस्टेंट है और इंटेंसिटी निकालनी है तो थानू आ फार्मूला याद आना चाहिए तो E इज इक्वल टू माइनस dv by dr और v दी वैल्यू बेटा माइनस के आर है माइनस माइनस प्लस के कॉमन कांस्टेंट है ना बाहर निकल आया तो r नु r नाल डिफरेंशिएट किया 1 आ गया तो इसका मतलब इंटेंसिटी k के बराबर है मींस अगर पोटेंशियल माइनस के आ रहा है तो इंटेंसिटी k हो जाएगी तो मींस ये फार्मूला बड़े काम दा वा साडे लिए इसी तरह देखो दोबारा गल से कर ले नोट यस सर यस सर और अगर बेटा थानू न्यूमेरिकल है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r फाइंड e दोबारा फिर क्योंकि पोटेंशियल गिवन है e निकालना वा तो तुसी e दी वैल्यू की लिखनी है माइनस dv बाय dr और जो v दी वैल्यू है वो गिवन है
डिफरेंशिएट किने होना सिर्फ 1/r ने। और 1/r का मतलब है r की पावर -1 ऊपर ले जाना ना अपन 1/r ਨੂੰ r की पावर -1 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ डिफरेंशिएट करो ये बन जाना -1r -2 माइनस माइनस प्लस और r की पावर -2 का मतलब 1/r स्क्वायर तो आ इंटेंसिटी आ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ फॉलो कर रहे हैं ना पॉइंट अच्छा यस सर ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਦੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ r ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ r ਗਿਵਨ ਸੀ r ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਪਰ ਅਗਰ बेटा ਆ ਨੋਟ ਕਰ लो नोट करके लिखना कि अगर पोटेंशियल की वैल्यू r की जगह x y z पे डिपेंडेंट होए कितना आ नोट करो न्यूमेरिकल कि थानू पोटेंशियल की वैल्यू दी है x² + y² + z² और थानू क्या जाना फाइंड इंटेंसिटी एट 111 मीटर ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ x² + y² + z² ਗਿਵਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ x y z ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ फिर तुसी की करना बेटा सब तो पहला x कंपोनेंट निकालना इंटेंसिटी का -dv/dx तो फिर y कंपोनेंट निकालना -dv/dy तो फिर z कंपोनेंट निकालना -dv/dz तो और उस तो बाद टोटल इंटेंसिटी लिख लेनी है Ex i कैप + Ey j कैप + Ez k कैप इन टोटल इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना वा ये मैं दसदा बहुत आराम ना आ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ E ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ Ex ਨਿਕਾਲਣਾ ਵਾ -dv/dx और v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ x² + y² + z² ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ y ਔਰ z ਟਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਵਕਤ y ਔਰ z ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x तो इस करके ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਏਗਾ माइनस ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ 2x + 0 + 0 अच्छा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Ey ਨਿਕਾਲਣਾ -dv/dy ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਤਾਂ ਹੁਣ x ਔਰ z ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ -0 + 2y + 0 और इसी तरह ना जो z वाला केस आना पड़ा तो हुन x और y कांस्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z है तो हुन 0 + 0 + 2z हुन ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ ex है -2x ey है -2y ez है -2z ਹੁਣ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ √ex² + ey² + ez² ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ तो
e की वैल्यू लिखूंगे अंडर रूट ex स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर का मतलब 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। ਹੁਣ 4 कॉमन आ गया 2 तो आ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ x1 ਹੈ y ਵੀ 1 ਹੈ z ਵੀ 1 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ 1 1 1 ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ 1 y ਵਾਲਾ ਵੀ 1 ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਵੈਲਿਊ क्लियर है पुत्र? यस सर। देखो सब नु क्लियर है? सर यस सर। ठीक है पुत्र। यस सर। हाँ तो तुसी हुन ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9:10 ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪੁੱਤ।